अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने उस कहानी को बहुत पसंद किया है, इसलिए मैं आपके लिए उस कहानी का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। तुमसे बहुत शिकायत है, मेरी बात पर थोड़ा परेशान हो गया। मैं बहुत सख्त गैर रही थी और हर वक्त उसकी उम्र का लिहाज किए बगैर उस पर रौब झाड़ती थी। इसलिए वो मेरी बात पर परेशान हो गया था। उसे लगा कि मैं उसके काम से खुश नहीं हूँ, जबकि मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। वो परेशानी से बोला कि क्या शक्लियत है, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको किसी चीज की कमी महसूस ना हो। मैं उससे बोली कि मुझे रात को इस घर में अकेले डर लगता है। मैं चाहती हूँ मैं अपने साथ कोई मुलाजमा रख लूँ। मैं अकेली अब घर के अंदर नहीं रह सकती और तुम काम करके क्वार्टर में चले जाते हो। मेरे मुतालबा पर वो सोच में मुब्तला हो गया था। मैं जानबूझकर इसे ज्यादा वक्त अपने कमरे में रोके हुई थी। मुझे यकीन था कि वो ज्यादा देर मेरे हुस्न से नजर नहीं चला पाएगा, लेकिन वो मेरे सामने वैसे ही रखा हुआ था और मेरी तवज्जो इस मुलाजिम पर थी। अभी हमें 2 मिनट ही हुए थे कि मेरी नजर इसके चेहरे से होते हुए नीचे गई तो मुझे झटका सा लगा था। मैं उससे देखने लगी। मेरी नजरें वहां उसे देखने लगी थी। मेरी नजरों का मरकज देखकर वो वहां शर्मिंदा हुआ और खिफ़्फ़त से पहलू बदलते हुए बोला कि आप अपनी ये बात अपने वालिद से कर लीजिएगा। ऐसा बोलकर वो तेजी में कमरे से निकल गया, जबकि मैं अपनी जगह जमी बैठी रह गई थी। वो मर्द बज़ाहिर जो नजर आता था वैसा नहीं था। मैं सोच में मुब्तला हो गई। मुझे सब भूल गया था। मेरे दिमाग से वो मंजर नहीं जा रहा था। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गई थी। मैंने छिप छिप कर उस पर नजर रखना शुरू कर दी। अगले रोज भी इसी तरह मैंने उसे कमरे में बुलाने की कोशिश की तो वो साफ टाल गया और मुझसे बोला कि मैंने बाजार से सौदा लेने जाना है, इसलिए आप नाश्ता यहीं पर कर लीजिए। मुझे उसके जवाब ने हैरान किया था। न जाने क्यों मैं इस पर हुक्म नहीं चला सकती थी। तभी एक रोज रात के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं इस मुलाजिम का ख्याल आने पर बिस्तर से निकली और कमरे से निकली। मैं इस मुलाजिम के क्वार्टर में जाकर देखना चाहती थी कि वो कैसे जिंदगी बसर कर रहा था। मैं जानती थी वो क्वार्टर में अकेला रहता था। मैं इसकी शख्सियत का राज जानना चाहती थी। अभी मैंने क्वार्टर की जानिब कदम बढ़ाए थे कि मैंने देखा वो अपने क्वार्टर से निकलकर बहुत राजदारी से दरवाजा बंद कर रहा था। अभी रात गहरी हुई थी। इस वक्त उसे अपने कमरे में आराम करना चाहिए था, मगर वो अपने कमरे से निकलकर जाने कहाँ जा रहा था। मैं छिपकर उसे देखने लगे। तभी वो कदम बढ़ाता घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं चौंक गई। वो दब्बे कदमों से मेरे कमरे की जानिब जा रहा था। फिर उसने आहिस्तगी से मेरे कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। मेरी रूह फना हो गई। अब वो यकीनन जान लेता कि मैं कमरे में नहीं हूँ। मैं घबराई हुई सी तेजी से किचन की तरफ बढ़ी और लाइट जलाकर पानी का जग भरने लगी। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक थोड़ी देर बाद वो परेशान सा मुझे तलाश करता हुआ किचन में पहुंच गया और फिर मुझे देखा कर सुकून का सांस भरता हुआ बोला कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको कमरे में न पाकर परेशान हो गया था। मैं बोली कि तुम कमरे में मुझे देखने क्यों गए थे? मेरे सवाल पर वो गड़बड़ा गया। अचानक उसे एहसास हुआ था कि वो मेरे सामने क्या बात कर गया है। वो घबरा कर बात बदलते हुए बोला कि मैं तो आपसे यही पानी का पूछने आया था। मैं पानी का जग रखना भूल गया था तो सोचा कि आपको पानी की बोतल दे आऊं। मैंने ठटक कर उसे देखा क्योंकि मैं तो पानी के जग का सिर्फ बहाना कर रही थी, वरना मेरे कमरे में पानी मौजूद था। मुझे इस शख्स पर शक होने लगा। वो खामोशी से अपने क्वार्टर की जानिब बढ़ गया था। मैं भी अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके कितनी देर उसके बारे में सोचती रही। आज से पहले मैंने उसे सिर्फ मोहतात अंदाज में घर का काम करते हुए देखा था। वो दिन में भी मेरे कमरे में कभी दाखिल नहीं हुआ था। मैं अपने कमरे की सफाई भी खुद करती थी। इतना मेहतात रहने वाला शख्स रात के वक्त मेरे कमरे में क्या करने आया था? मैं उसकी तोजा चाहती थी, मगर इस बार परेशान हो गई थी। रात तकरीबन उन्हीं सोचों में ही गुजर गई। अगली सुबह भी मैं उस पर गौर करती रही। मुझे वो एक पर इसरार शख्स लग रहा था। वो आज भी मेरे सामने वैसे ही नजरें झुकाकर एहतियात से बात कर रहा था और मुझे खाना देकर घर का काम करते ही वो अपने क्वार्टर में चला गया था। अगली रात में पुरानी तौर पर जाग कर पहलू बदलती रही।
मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार वो कमरे में आया तो मैं उससे सवाल करूंगी ताकि उसे पता चले मैं उसकी असलियत जान चुकी हूँ। वो मुझे रातों को सोया हुआ पाकर क्या करने आता था। अभी मैं यही सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे के दरवाजे के पास कदमों की चाप महसूस हुई। मैं जल्दी से सोने की अदाकारी करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खिला और वो मुलाजिम मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं सोने की अदाकारी करते हुए अंदर ही अंदर डर रही थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मज़ीद ये कहानी सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स भी ज़रूर कर दें।